नमस्कार दोस्तों, टॉप ऑफ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल डीजल के मॉडल पेपर है, सेट 1 है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी स्टूडेंट है नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। डीजल मैकेनिक के 3 सेट है, वो सारे आएंगे। उसके बाद हैं इलेक्ट्रीशियन के आएंगे। तो जो भी स्टूडेंट है वो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में है, कमेंट कर सकते हैं। अगर और कोई ट्रेड का है चाहिए तो उसके बारे में भी। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, रासायनिक खतरा है वो कौन सा है। फर्स्ट है शोर है, विस्फोट है, कंपन है एंड रेडिएशन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी है विस्फोट। इसका है करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की क्या आवश्यकता है। फर्स्ट है, कर्मचारी का मनोबल घटता है, गुणवत्ता घटती है, अनुपस्थिति घटती है, उत्पादकता घटती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा अनुपस्थिति घटती है। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है बायोलॉजिकल खतरा है वो कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें है धूम्रपान है, रोग है, संक्रमण है एंड पुअर डिसिप्लिन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा संक्रमण है। इन्फेक्शन है वो बायोलॉजिकल हैजार्ड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का अपशिष्ट है ऑयल पर्यावरण के लिए हानिकारक है। नीम ऑयल है, गिंगली ऑयल है, यूज्ड इंजन ऑयल है या कोकोनट ऑयल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा यूज्ड इंजन ऑयल है, ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में उड़ने वाली धूल का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन है, कैलेरा है, मौत हो जाती है, गले में तकलीफ होती है एंड रक्तचाप में वृद्धि होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा गले में तकलीफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन इसमें है, चित्र में दिखाए गए सुरक्षा उपकरण का नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है गॉगल्स है, हाथ के दस्ताने हैं, हाथ की स्क्रीन है या हेलमेट स्क्रीन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गॉगल्स है वो दर्शाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शरीर के इस हिस्से से खून बहता है तो उसे गंभीर माना जाता है और पेशेवर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। फर्स्ट ऑप्शन है पैर है, घुटना है, कलाई है एंड जांग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गले और झुलसे हुए हाथ का इलाज क्या है। जले हुए हाथ को गर्म हवा दें, जले हुए हाथ को ठंडी हवा दें, जले हुए हाथ को ठंडे पानी से ढकें एंड जले हुए हाथ को गर्म पानी से ढकें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा जले हुए हाथ को ठंडे पानी से ढकें। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है, यदि बिजली का झटका पीड़ित चालक से अपनी पकड़ को मुक्त करने में असमर्थ है तो क्या किया जाना चाहिए। बिजली बंद करें, एक सूखी ढीली ड्रेसिंग के साथ सभी जले को कवर करें, पीड़ित को सिर के नीचे की तरफ रखें, पीड़ित को स्थानांतरित करने में आपकी मदद करने के लिए एक दर्शक पूछें। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बिजली को है बंद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट तेलों का निस्तारण कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, ग्राहक को वापस सौंप दें, हटाए गए तेल को नाली में फेंक दें, दूर दराज के कोने में छोटे कंटेनरों को रखें, इसे लाइसेंस प्राप्त विक्रेता को बेच दें। तो अपशिष्ट पदार्थ को है लाइसेंस विक्रेता को है बेच देना चाहिए। डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों में विषाक्त शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक जोखिम में, रासायनिक जोखिम में, विद्युत खतरे के अंदर और यांत्रिक खतरे के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा रासायनिक खतरे के अंतर्गत आता है, टॉक्सिक हैजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है, वर्कशॉप में जूते पहनने से कौन सी सुरक्षा होती है। सामान्य सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, मशीन की सुरक्षा एंड सामग्री सुरक्षा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा व्यक्तिगत सुरक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है टीकाकरण है, जीवन की रक्षा है, उपचार को लंबा करना है, दुर्घटना को रोकना है। तो प्राथमिक चिकित्सा है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा जीवन की रक्षा। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन इसमें है, व्यवसायी यांत्रिक खतरा कौन सा है? रोग है, वर्तमान रिसाव है, गैर पंजीकरण मशीनरी है, मशीनरी का गलत लेआउट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा गैर पंजीकरण मशीनरी है। अनगार्डेड मशीनरी होने पर यांत्रिक खतरे के अंतर्गत आती है। खुरदरी सतहों और नुकीले प्रक्षेपणों वाले भार को संभालने के लिए किस प्रकार की व्यक्तिगत सुरक्षा की सिफारिश की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है कागज़ के दस्ताने हैं, रबड़ के दस्ताने हैं, चमड़े के दस्ताने हैं, पॉलीथीन के दस्ताने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन है, चमड़े के दस्ताने हैं वो पहनने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है इसमें है, नाक की सुरक्षा के लिए पीपीई का उपयोग किया जाता है? दस्ताने का, चश्मे का, एप्रेन का या मुखेटे का? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मुखेटे का, मास्क का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सुरक्षा के लिए किस पीपीई का उपयोग किया जाता है? लेदर एप्रेन का किया जाता है, वेल्ड स्क्रीन का किया जाता है, एंड बूट एंड हेलमेट का? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा लेदर एप्रेन का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म कणों के खतरे से बचाने के लिए किस पीपीई का उपयोग किया जाता है? कान में प्लग है, नाक का मुखौटा है, लेदर एप्रेन है, गम बूट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा लेदर एप्रेन का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर है, विषाक्त धुएं को रोकने के लिए किस पीपीई का उपयोग किया जाता है? हाथ की स्क्रीन होती है, श्वसन पैड होता है, चश्मा होता है एंड एप्रेन होता है। तो श्वसन पैड है वो यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है 5S अवधारणा के लाभ क्या है? लागत बढ़ाओ, अनुपस्थिति कम करो, दुर्घटना रोको, उत्पादन में वृद्धि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्पादन में वृद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है इसमें है, गंभीर रक्तस्राव के लिए प्राथमिक चिकित्सा क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है घायल शरीर को नीचे करें, घाव पर दबाव डालें, गर्म पानी लगाएं, शराब से मलना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है घाव पर है दबाव डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है 22 नंबर क्वेश्चन है, यह वर्नियर कैलिपर है वो दिखाया गया है, चित्र में दिखाए गए अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये वर्नियर कैलिपर है। तो ये वर्नियर कैलिपर का पार्ट्स इसके अंदर है। तो ये यहाँ पे बीम हो गई, ये डेप्थ बार हो गई, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है, ये वर्नियर स्लाइड हो गई, वर्नियर स्केल हो गई ये, इसके बाद ये लॉकिंग स्क्रू हो गए, ये मूवेबल जा हो गई आउटसाइड और ये मूवेबल जा है इनसाइड हो गया, ये फिक्स्ड जा है इनसाइड और ये फिक्स्ड जा है मूवेबल साइड है। ये सारे इसके पार्ट्स हो गए और इसकी जो लिस्ट काउंट होती है वो 0.02 mm होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे क्या होगा? डेप्थ मेजरिंग ब्लेड है। तो इसका डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है इसमें है, चित्र में दिखाए गए अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो टोपी है, लॉक है, स्टॉक है एंड स्नातक की उपाधि ग्रेजुएट स्लीव है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे बी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, लॉक है वो दिखाया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है इसमें है, माइक्रोमीटर के बाहरी मीट्रिक की न्यूनतम गणना कौन सी है? तो बाहरी माइक्रोमीटर की जो लिस्ट काउंट है वो कौन सी होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें है 0.01 mm, फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, कौन सा हिस्सा बाहरी माइक्रोमीटर में मापने वाले चेहरे पर समान दबाव सुनिश्चित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है बैरल है, धुआं है, नोक है एंड रेचेट स्टॉप है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन रेचेट स्टॉक। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन इसमें है, माइक्रोमीटर का निश्चित मापने वाला चेहरा कौन सा होता है? एनविल होता है, बैरल होता है, स्पिंडल होता है एंड थिम्बल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है एनविल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है इसमें है, चित्र में दिखाए गए अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये माइक्रोमीटर दर्शाया गया है, इसमें है एनविल है, फ्रेम है,
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे बी ऑप्शन है, फ्रेम है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पर ये है एनविल है, वो दर्शाया गया है, ये एनविल है, ये फ्रेम है, यहाँ पर बैरल होती है और यहाँ थिम्बल एंड ये रेचिड स्टॉप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, बाहरी माइक्रोमीटर में एक थिम्बल डिवीजन रीडिंग का मान है वो क्या होगा? तो 0.05, 0.01, 0.02, 0.03। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, इसमें है चित्र में दिखाए गए अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये डायल टेस्ट इंडिकेटर वो दिखाया गया है। तो इसके अंदर है स्पिंडल है, प्लंजर है, सेंटर शूज है एंड फिक्स्ड एनविल इंसर्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सेंटर शूज है, वो दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है चित्र में दिखाए गए अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये डायल टेस्ट इंडिकेटर है, ये भी, ये ऊपर जो डायल टेस्ट इंडिकेटर था ये डायल टेस्ट इंडिकेटर और ये भी डायल टेस्ट इंडिकेटर है। इसके अंदर एनविल है, तना है, स्टेम, प्लंजर है एंड पॉइंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा प्लंजर है, सवार, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलर गेज से किसे मापा जाता है? रेडियस को, पेज की पिच को, सतह के खुरदरापन को और मेटिंग पार्ट्स के बीच अंतर को, गैप को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, मशीन से तैयार सतह के लिए किस मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन पाउडर का, पर्शियन ब्लू का, ग्रेफाइट का एंड ग्रीस का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा पर्शियन ब्लू का प्रयोग करते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंकन उपकरण का उपयोग सर्किल के लिए किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है जेली कैलीपर का है, कैलीपर के अंदर स्प्रिंग डिवाइडर का है एंड साइड कैलीपर का है, आउटसाइड कैलीपर का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा स्प्रिंग डिवाइडर का प्रयोग हम करते हैं आर्क खींचने के लिए एंड वृत्त खींचने के लिए। चित्र में दिखाए गए कैलीपर का नाम क्या है? तो ये स्प्रिंग टाइप आउटसाइड कैलीपर है। तो यहाँ पर है फर्म जॉइंट, स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलीपर है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, इसमें है प्रिक पंच का कोण क्या होता है? तो 60 डिग्री प्रिक पंच होता है एंड 30 डिग्री प्रिक पंच होता है। 30 डिग्री प्रिक पंच होता है एंड डॉट पंच है वो 60 डिग्री होता है। तो इसके अंदर ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन 60 डिग्री है वो हो जाएगा। सेंटर पंच का 90 डिग्री होता है एंड प्रिक पंच का है वो 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। ये डॉट पंच का होता है, डॉट पंच और प्रिक पंच दोनों में से है विटनेस मार्किंग के लिए है किया जाता है एंड प्रिक पंच का प्रयोग है वो कहाँ पे किया जाता है? वो किया जाता है डिवाइडर को नोक प्रदान करने के लिए एंड सेंटर पंच का प्रयोग है वो ड्रिल करने से पहले उसको सेंटर पंचिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये बॉल पिन हैमर है। तो इसका ये फेस है, पिन है, तो ये पिन है, चिक है एंड आई होल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा पिन है वो दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए प्लायर का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है स्लिप जॉइंट प्लायर है, एंड कटिंग प्लायर है, फ्लैट नोज प्लायर है एंड साइड कटिंग प्लायर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एंड कटिंग प्लायर है वो दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, इसमें है इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिटिश और मीट्रिक होता है, गुरुत्वाकर्षण और गैर गुरुत्वाकर्षण होता है, मौलिक और व्युत्पन्न होता है, मेट्रिक और इंटरनेशनल होता है। तो इसका फंडामेंटल एंड डाइवर्ड यूनिट होती है मौलिक एंड व्युत्पन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, इसमें है इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी होती है? लंबाई है, द्रव्यमान है एंड समय है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है
एम की एस प्रणाली में एम अक्सर है क्या दर्शाता है, मील को दर्शाता है, मीटर को है, मिलीमीटर को है, माइक्रोन को है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर है मीटर को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन इसमें है 529 का वर्गमूल है वो कितना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 23 का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है 0.456 यानी 456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है, नीचे है मल्टीप्लाई है उसका भाग दे देंगे 100 का, तो ये कितना आएगा, प्रतिशत में जब बदलेंगे तो ये कितना आएगा यहाँ पे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन इसमें है इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। फर्स्ट ऑप्शन है पित्तल धातु में होता है, ब्रॉन्ज धातु में होता है, जिंक धातु में होता है एंड फेरस मेटल में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे है फेरस मेटल के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है इसमें है चित्र में दर्शाई गई सामग्री में पारंपरिक प्रतीक का पहचान कीजिए। ये क्या दिखाया गया है यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे पानी दिखाया गया है, ठोस दिखाया गया है, एस्बेस्टस है एंड कांच है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये पानी दिखाया गया है वाटर। नेक्स्ट है चित्र में दर्शाई गई सामग्री में पारंपरिक प्रतीक का पहचान कीजिए। तो ये यहाँ पर है फिगर देख सकते हो, इसमें है लेड है, कांच है, लकड़ी है एंड कागज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे है वुड, लकड़ी है वो दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें चित्र में दिखाए गए उपकरण की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर ये ट्राई स्क्वायर है, प्रोटेक्टर है, फ्रांसीसी कवर है, वर्क है या टी स्क्वायर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्रोटेक्टर है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट स्क्वायर का नाम खोजें। 15 डिग्री सेट स्क्वायर है, 60 डिग्री सेट स्क्वायर है, 30 डिग्री सेट स्क्वायर एंड 45 डिग्री सेट स्क्वायर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा 45 डिग्री सेट स्क्वायर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपास का उपयोग खालिस्तान को ड्रा करने के लिए होता है, आयत, वृत्त और त्रिकोण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा वृत्त खींचने के लिए हम कंपास का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सा शीर्षक ब्लॉक स्थित सही है। फर्स्ट यहाँ पर है टाइटल ब्लॉक, इधर होता है, ऊपर होता है, ऊपर तो नहीं होता है, इधर साइड में भी नहीं होता है और इधर भी नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन इसमें है नौकरी या काम में होना है खालिस्तान, रोजगार है, कौशल है, ज्ञान है एंड योग्यता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म तिथि, स्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी के खालिस्तान का हिस्सा होती है। फर्स्ट ऑप्शन है करियर के उद्देश्यों का होता है, व्यक्तिगत विवरण होता है, उपलब्धियां होती है एंड योग्यता होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा व्यक्तिगत विवरण है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर है एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा खालिस्तान तैयार रहता है, आराम करने के लिए, बढ़ो, बदलो और सीखो, चुप रहने में, अमीर बनने में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है इसमें है नौकरियों को पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई है, एसटीडी बूथ हो गया है, ओला है, उबेर है, स्विगी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एसटीडी बूथ है, फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर नैतिकता का अर्थ है तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। एक शहर का नाम, रोजगार, कौशल और समाज से संबंधित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है मान है, खालिस्तान है, समयनिष्ठ नहीं है, हमारे दृष्टिकोण और कार्यवाही को प्रेरित करता है, बहुत कीमती है, सभी का
मूल्य समान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे दृष्टिकोण और कार्यवाही को प्रेरित करता है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्यक्रम है, मापांक है, प्रस्तावना है एंड यूनिट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा सी ऑप्शन है प्रस्तावना। संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुचित पढ़े को पहचानिए। टर्म्स है, अनुचित है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसको है हरित प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है एंड ध्वनि प्रदूषण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा अनुचित टर्म है वो क्या है, हरित प्रदूषण, यानी बाकी सभी प्रदूषण होता है, हरित कोई प्रदूषण नहीं होता है। NAPS का मतलब क्या होता है, नेशनल अप्रेंटिस परमिशन स्कीम होता है, प्रमोशन स्कीम, नेशनल अप्रेंटिस प्रमोटिंग स्कीम होता है एंड नॉन अप्रेंटिस प्रमोटिंग स्कीम होता है, नेशनल एडवर्टाइजिंग प्रमोशन स्कीम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम है, फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुखतः परिवर्तन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हरित क्रांति है, उद्योग क्रांति में, जल क्रांति में एंड खाद्य क्रांति में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत है कब हुई थी, 19वीं सदी में, 18वीं सदी में, 20वीं सदी में एंड 21वीं सदी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 18वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है 62 नंबर, इसमें है कठिन कौशल, त्वरित शिक्षार्थी है, समय प्रबंधन है, 60 WPM टाइपिंग स्पीड है, मौखिक अंग्रेजी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 60 WPM टाइपिंग स्पीड है, हार्ड स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है अपने कार्यालय को जाने, खुद को जाने, अपने संस्थान को जाने, अपने देश को जाने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है खुद को जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय प्रबंधन, अपना कार्य समय पर पूरा करें, प्रबंधन समय है, कठिन कौशल है, समस्या को सुलझाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट, अपना कार्य समय पर पूरा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन है, एक रिज्यूम खालिस्तान होना चाहिए, छोटा और सटीक होना चाहिए, फैंसी और रंगीन होना चाहिए, लंबी और विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, समरूप और संक्षिप्त नाम होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा छोटा एंड सटीक होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन है, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण खालिस्तान कहलाता है, CV कहलाता है, जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाता है, रिज्यूम कहलाता है, जॉब एप्लीकेशन कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा बी ऑप्शन है, जॉब डिस्क्रिप्शन है वो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है आवेदन पत्र भेजें, रिज्यूम तैयार करें, साक्षात्कार में जाएं एंड रिज्यूम भेजें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा सी ऑप्शन है, साक्षात्कार में जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द सुने। विच एनिमल डू यू लाइक, विच एनिमल डू यू लाइक, वाई एनिमल डू यू लाइक, वेयर एनिमल डू यू लाइक एंड व्हेन एनिमल डू यू लाइक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा विच एनिमल डू यू लाइक, फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद विराम चिन्ह चुने। रोहन के बाद रोहन है एंड डेविड है, तो इसके अंदर रोहन एंड डेविड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो इसके अंदर है रोहन एंड डेविड के बीच, रोहन और डेविड के बीच में क्या आ जाएगा, कोमा आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, इसमें दिए गए विकल्प में सही उत्तर सुनिए। हु हैव यू बीन, फर्स्ट ऑप्शन है
वेरी वेल एंड यू, थैंक यू एंड यू, सेम टू यू एंड ऑन वेकेशन एंड यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न की सही प्रतिक्रिया चुने। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन? इन द हॉस्टल, ड्यूरिंग ट्रेवलिंग, एट 10:30 लास्ट नाइट, ऑन द टेबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 8 10:30 लास्ट नाइट है, एक्सीडेंट उसके बाद है होने की संभावना रहती है। क्रिया का सही काल चुने। आई खालिस्तान, म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, लर्न आई एम लर्निंग, वेल लर्निंग, हैड लर्निंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आई हैड लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है करिकुलम वाइट को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, परिपत्र के रूप में, रिज्यूम के रूप में, नौकरी के लिए आवेदन पत्र है, छुट्टी की अर्जी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, नौकरी के लिए आवेदन पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन, इसमें है तुलनात्मक विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। योर प्रिंसिपल इज खालिस्तान देन माइन, शॉर्प है, शार्पर है, ब्लंट है, थिंक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ब्लंट, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्रिया का सही भावकाल में रिक्त स्थान भरे। वी खालिस्तान टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, वी वांट, आर गोइंग, हेड गोइंग एंड विल गो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो है अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और इसके अंदर जो भी सुधार करना हो तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन के साथ एंड नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।